यस, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा, DLED 4th सेम। मैं आपको पिछली वीडियो में ध्वनि के परिवर्तन के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, कि ध्वनि परिवर्तन के प्रयत्न, लाघव आदि में विभिन्न कारणों से ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं बनती हैं। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में ध्वनियों का लोप, नई ध्वनियों का बनना, ध्वनि विपर्य, अल्प प्राणीकरण आदि अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। ध्वनि परिवर्तन जिन दिशाओं से होता है उनका परिचय आगे दिया जा रहा है। पहला आपका पॉइंट अब आगम। उच्चारण की सुविधा से के लिए प्रारंभ, मध्य, अंत में कुछ ध्वनियाँ जोड़ दी जाती हैं। ये स्वर व्यंजन के भेद से 6 प्रकार की होती है। सबसे पहला है आदि और आगम। ये होता है स्त्री को जब हम स्त्री कहते हैं, जैसे आता है आदि और आगम। तो हम क्या करते हैं कि हम स्त्री को क्या लिखते हैं, स्तरी, ठीक है, या फिर हम इसको स्त्री ही लिखते हैं। तो हम जब अपना ये वाला जब प्रयोग कर रहे होते हैं आदि और आगम, तो हम इसमें 2 प्रकार से लिखते हैं। दूसरा है आदि व्यंजनानुम। यह वह क्या है कि जहां पर हम आपके उसको क्या कहते हैं, ओट, है ना, और उसको हम क्या कहते हैं, पैरहोट, और नाक को हुला। फिर है पॉइंट नंबर 3 पर आपका है मध्य, कि जहां पर हम आपका जो मध्य जो स्वर है वह आपका आता है, तो हम लोग क्या लेते हैं इसे, ठीक है। फिर आपका है चौथे में है आपका, पहले आएगा स्वर, फिर आएगा व्यंजन। पहले प्रारंभ में जो हम परिवर्तन करते हैं, है ना, फिर उसके बीच में जो करते हैं परिवर्तन, पहले आपके स्वर में हम करेंगे, फिर आपके मध्य में होगा, मध्य के में हम कैसे करते हैं परिवर्तन, जैसे आपका होता है दवा, तो क्या लिखते हैं, दवाई, है ना। फिर आपका है 5 नंबर पॉइंट पे, 5 पे आता है आपका क्या, सॉरी, ये मैं आपको दवा को दवाई, यहाँ पर हम आपका पत्र को पतई कहते हैं, पत्र को पतई, और रात को शाम। ये अगला अन्य, में क्या हम करते हैं, जैसे दवा, दवाई, है ना, जैसे हम दवा को दवाई में कहते थे जब हम दूसरे में के स्वर को लेकर आते हैं। फिर यहाँ पर अन्य व्यंजनांग में क्या आएंगे, देखिए
हमने व्यंजनांगम में हम आएंगे लेके भाव को भाव, भाव को भाव हम इसमें देखते हैं। फिर आपको आता है लोप, कि जहां पर हम किन किन बातों का लोप इसमें करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम यह भी देखते हैं कि आगम के विपरीत आदि मध्य और अंत में कभी कभी मुख सुख प्रयत्न या लाघव उच्चारण में शीघ्रता या स्वराघात बलाघात के कारण ध्वनियों का लोप होता है। जैसे स्वर व्यंजन अक्षर आदि में से सबसे पहले आता है आपका स्वर लोप। स्वर लोप तो ये क्या है आपका? सबसे पहले आपका आदि, फिर आपका मध्य और फिर आपका नृत्य। ठीक है, ये पहले का अभ्यंतर, बराबर भीतर, घर मतलब घर, नाज को हम नाज भी पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो पहल का जो होता है हम उसको हटा करके अपनी नजर शब्द बनाते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है मध्य, मध्य में आता है राजन, आ बड़ा राजाज्ञा, राज्ञा। क्या है? तरबूज, तो हम तरबूज को क्या देखते हैं? तरबूज। यहाँ पे आपको रप्या, और दंत में जब आपके स्वरों का लोप होता है, जैसे घर बराबर घर, राम बराबर राम, और बाहु बराबर बाहु, बाहु बराबर बाहु। वही प्रकार के जैसे आपने, मैंने ये आपको बताया, आपको स्वरों के जो आपको मैंने जो लोप बताए, वही प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे, व्यंजनों का लोप करेंगे। तो जैसे दी में हम करेंगे थाली, और थाली रात्रि को आपका रात, और गंडन को गंडी, कंध को कंधा, स्थान को स्थान, नत्य को कई, और पंक्ति को पांच। यहाँ पर क्या करेंगे, गंडन को नंदी, शुक्र को आपका ऊंट, और निम्ब को नीमी, है ना। तो ये था आपका व्यंजन लोप, जब हम किसी व्यंजन का लोप करते हैं। उसके बाद है आपका अक्षर लोप, यानी कि ओझा, मैं झाका, भंडार करना, भंडार। तो यही प्रकार से हम नृत्य अक्षर जो लोग हैं उनको हम सीखते जाते हैं। और फिर आपका आता है नंबर 3 पे वर्ण विपर्यय। वर्ण विपर्यय को स्थान परिवर्तन भी कहते हैं। कभी कभी किसी शब्द में आने वाले स्वर या व्यंजन का स्थान भी परिवर्तित कर हम सावधानी से या जानबूझकर बदल जाता है। जैसे ऋतबो, अर्थ बराबर तर्क, ब्राह्मण को बामन, स्नान को नहाना, है ना, वाराणसी को बनारस, मतलब को मतबल, पागल को पगला द्वारा भी हम स्थानों को बदल देते हैं। चौथा आता है समीकरण। जब दो विषम ध्वनियाँ एकत्र होती है तो एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित करके अपने
अनुसार बना लेती है। संस्कृत में से सामान्य कहते हैं, यह दो प्रकार की होती है। पुरागामी समीकरण, इसमें पहले की ध्वनि आगे की दूसरी ध्वनि को अपने ही जैसा बनाती है, जैसे विश्व धन नु बराबर विष्णु, है ना। फिर आपका होता है पश्चगामी समीकरण। पश्चगामी में क्या करते हैं, इसके बाद की ध्वनि पूर्ववर्ती पहले की ध्वनि को अपनी जगह बनाती है, जैसे बलकल को बक्कल, सप्त को सात, ठीक है। फिर आपका आता है विस्मीकरण। विस्मीकरण का समीकरण का उल्टा है ये। यहाँ पर दो सम ध्वनियों में एक ध्वनि विषम रूप धारण कर लेती है। उच्चारण की सुविधा एवं व्याख्या की स्पष्टता के लिए जैसे जैसे आग को हम लिखते हैं आग आपका, है ना। मात्रा भेद, यदि दीर्घ और छोटी मात्राओं की भी एक प्रक्रिया होती है। जब कोई दीर्घ स्वर लघु या लघु स्वर दीर्घ हो जाए तो मात्रा भेद होता है, जैसे हर्ष से दीर्घ, पुत्र को पूत और कर्म को काम। और जब हमें बड़ी मात्रा से छोटी मात्रा बनानी हो तो क्या करते हैं, आश्चर्य को अचरज और वानर को बंदर। नंबर 7 पे आपका आता है सघोषीकरण। आपका सघोषीकरण से मतलब कभी कभी मुख सुख के लिए घोष ध्वनियों को घोष कर दिया जाता है, जैसे शाग को शाग, शाग को शाग, अंकड़ को अंगन। फिर आपका 8वां है घोषीकरण। तो जहाँ पर सघोषीकरण के विपरीत इसमें भी सघोष ध्वनियों को घोष कर दिया जाता है, जैसे तद पर बराबर तत्पर, मदद बराबर मदत जैसे। फिर आपका पॉइंट नंबर 9 पे है महाप्राणी। कभी कभी प्राण ध्वनियों को मुख सुख के लिए महाप्राण बोला जाता है, जैसे आपके को सूखा, हस्त को हाथ, जैसे पहले था ता को अपने बदल दिया था में। तो ये आपकी जैसे वेश को भेष, वा को भा में बदल दिया, वाष्प को भाप, वा को भा में बदल दिया, है ना। तो ये सब आपके महाप्राणीकरण होते हैं। फिर आप आता है अल्पप्राणीकरण। कभी कभी उच्चारण की सुविधा के लिए भी हम महाप्राण ध्वनियों को छोटी प्राण कर देते हैं, जैसे भगेन को बहन, बहन, भा को बा। फिर आपका है आपका जब कोई स्पर्श व्यंजन उस ध्वनि में बदल जाता है तो इसे उष्मीकरण कहते हैं। जैसे मूल भाषाओं में केंटुम वर्ग की ध्वनि शतम वर्ग की भाषाओं में श या स हो गई है। 12वां है आपका नुनासिकीकरण। मुख सुख के लिए नुनासिक रहे शब्दों को नुनासिक युक्त करिए, जैसे आपके श्वास को सांस, जो को आपका ऊंचा, है ना। फिर आपका 13 पे आता है आपका संधि, कि जब कोई व्यंजन पहले स्वर रूप में बदलकर फिर संधि रूप में अन्य रूप में बदल जाता है तो हम उसे संधिकरण कहेंगे। दूसरे शब्द में जब दो या दो ध्वनियाँ परस्पर मिल जाती हैं अर्थात संधि रहित ध्वनियों से संधि हो जाती है, या जब दो शब्द एक दूसरे के बाद उच्चारित होते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम तथा द्वितीय शब्द की आदिम ध्वनियों की भी में भी संधि हो जाती है। जैसे बयन धन बईन बराबर बैन, सब पत्ते बराबर सौत, तार प्लस अवतार बराबर अवतार। फिर आपका है 14 नंबर पॉइंट पे है
भ्रामक व्यक्ति की, जहाँ पर हम नहीं जानते हो, हमको ज्ञान ना हो, तो वहाँ पर हम अन्य भाषा को, शब्दों को मनमाने ढंग से हम अपनी ओर से बनाते हुए चले जाते हैं। जैसे रवि का जो शब्द है इंतकाल को हम हिंदी में इंतकाल पढ़ते हैं। अंग्रेजी लाइब्रेरी से हिंदी में लाइब्रेरी पढ़ते हैं। अंग्रेजी टाइम से हिंदी में टेम पढ़ते हैं। अंग्रेजी रेलवे से हिंदी में रेलगाड़ी पढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 15 है समाक्षर लोप। इससे अक्षर लोप या स्वरध्वनि लोप भी कहा जाता है। जैसे द्विशस्त बराबर बित्ता बराबर बीता, स्वर्ग हैश गंगा बराबर स्वर्ग गंगा, नाक हाइफन कटा बराबर कटा, है ना। 16 पे आता है आपके सम स्वरागम। जब किसी शब्द के आरंभ या बीच में कोई ऐसा स्वर आ जाए जो शब्द में पहले से ही हो तो उसे स्वरागम कहते हैं। या दो भाषा में होता है, जैसे संस्कृत और अवस्था भवत, यानी कि बव इते कोष्टक में ति की ई में, तरुण बराबर तड़ रून बराबर रूखी डामे। या हम कह सकते हैं कि संस्कृत के ति की ई तथा तरुण के रू के ड़ की समानता पर अवस्था में झाड़ा स्वरों का आगम हुआ है। नंबर 17 पे आता है बे या अक्षर परिवर्तन। जब किसी शब्द में पहले से ही विद्यमान स्वर के समान स्वर का आगम होता है फिर भी वह स्वर बदल जाता है तो उसे रुत या अक्षर परिवर्तन भी कहते हैं। जैसे मन बराबर म ए नी बराबर मैन, जैसे MANI MAINI बराबर MEN, बीच में जो आपका आया है आई को हमने ई में बदल दिया है। नंबर 18 रुत या छलावस्थान। जब किसी शब्द के व्यंजन तो पहले जैसे रहते हैं किंतु स्वरों में आंतरिक परिवर्तन हो जाते हैं तो उसे विश्रुति या छलावस्थान कहते हैं। जैसे किताब बराबर पुस्तक, फुट बराबर पैर, फीट बराबर पैर, अतल बराबर मरण और कातल बराबर मारने वाला। यह इस प्रकार ध्वनि परिवर्तन भी ध्वनि के विकास की एक महज प्रक्रिया है। अच्छा, ये वाले 19 नंबर पार्ट में आपके बहुत वैकल्पिक प्रश्न है। पहला आपका वैकल्पिक प्रश्न है कि ल उच्चारित होता है दंत वर्तस्य तालव्य या ज्येष्ठ, तो इसमें आपका है उत्तर सा जो है तालव्य। नंबर 2 पे है कि प क्या है, प के लिए दंत क्या है, तो है पहले पे आपको विकल्प दिया है अक्षर व्यंजन स्वर पद, तो आपको इसमें क्या बताना है, तो ये आपका है व्यंजन है आपका प। ध्वनि नियम के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 1 पे रिएशन, नंबर 2 पे रासमन, नंबर 3 पे चाक्सकी और नंबर 4 पे भोलानाथ तिवारी। तो नंबर 3 पे हैं आप, नंबर 3 का आ। जॉर्ज रिएशन को हम ध्वनि परिवर्तन के लिए बहुत ही फेमस मानते हैं। नंबर 4 पर स्वरों के वर्गीकरण का आधार है नंबर आ, अर्थ, ध्वनि, स्थान और रूप, तो ये वाले उत्तर होगा रूप। तो आज हम आपको बच्चों, DLED 4th सेम के बच्चों, आज आपका हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वह आज संपूर्ण मैंने आपको बता दिया है, पूरा खत्म हो चुका है आज आपका पाठ। 4th सेम के बच्चों के लिए मेरी बहुत बहुत दुआएं मेरी साथ हैं कि आप लोग अपनी परीक्षाओं में बेहतर करें, और मैंने जो मेहनत की आपके लिए या जो कुछ भी आप लोगों ने भी जो कार्य किए हैं उन सभी कार्यों को देखते हुए आपको अपनी मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक है आपकी परीक्षाओं के लिए। आज से मैं आपको हिंदी की जो है वीडियो मैं
बनाऊंगा नहीं। आज आपका ये कोर्स हिंदी का संपूर्ण होता है। पाठ्यक्रम आपका जो है 4th सेमेस्टर का हिंदी आज कंप्लीट होता है। यही बात के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं डॉक्टर प्रशांत मिश्रा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप लोग अपने घर पर रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद आपको बच्चों।